गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? ऑप्शन ए कुकुर खांसी, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी मधुमेह। इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कुकुर खांसी। कुकुर खांसी रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कुकुर खांसी। सेकेंड क्वेश्चन, स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी मेरुदंड, ऑप्शन डी मस्तिष्क गुहा। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क गुहा। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग मस्तिष्क गुहा अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वांशिक सोडा, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडे का केमिकल नेम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडे का केमिकल नेम होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन, ऑप्शन डी अणु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे संभावी यूनिट क्या है? परमाणु, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा परमाणु। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप से क्या हैं? फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप से क्या हैं? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप से क्या हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मरकत निम्न से बनाया जाता है। मरकत निम्न से बनाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी बेरिलियम, ऑप्शन डी स्वर्ण। मरकत निम्न में से बनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेरिलियम। मरकत बेरिलियम से बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लोहा। किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा लोहा। जल का शुद्ध रूप है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, जल का शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए वर्षा जल, ऑप्शन बी भारी पानी, ऑप्शन सी नल का पानी, ऑप्शन डी आश्रित जल। जल का शुद्ध रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है वो जल का शुद्ध रूप होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा वर्षा जल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी लौह इस्पात, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी मत्स्य उद्योग। नीली क्रांति किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मत्स्य उद्योग। नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी सीट्रस पौधे, ऑप्शन सी सीबी पौधे, ऑप्शन डी नीम का पेड़। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सीबी पौधे। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में से किसकी जड़ में पाया जाता है? सीवी पौधे की जड़ में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा सीवी पौधे। लोहे का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत क्या है? लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी हरी सब्जियां, ऑप्शन सी अंडे, ऑप्शन डी सेम। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हरी सब्जियां। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हमें हरी सब्जियों से लोहा प्राप्त होता है, आयरन, तो हरी सब्जियां जो होगा वो लोहे का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टीई टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन ए हिमीकरण रोकने, ऑप्शन बी क्वथनांक बढ़ाने, ऑप्शन सी सफरांक बढ़ाने, ऑप्शन डी अपस्फोटरोधी दर बढ़ाने। टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अपस्फोटरोधी दर बढ़ाने के लिए। अपस्फोटरोधी दर बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा सबसे प्रचुर तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन होगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और जब पूछते हैं कि मानव शरीर में प्रचुर तत्व कौन सा है तो वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो प्रचुर तत्व होता है मानव शरीर में, लेकिन सबसे अधिक प्रचुर तत्व होता है ऑक्सीजन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 14, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 1.2, ऑप्शन डी 6। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 7.4 पीएच। किस प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? किस प्रक्रम द्वारा कपूर सबसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी आश्वन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन डी अवसादन। किस प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम से कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? ऑप्शन ए ढलवा लोहा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी पिटवा लोहा, ऑप्शन डी कच्चा लोहा। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पिटवा लोहा। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत पिटवा लोहा में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अत्यधिक आघातवर्ती धातु कौन सा है? अत्यधिक आघातवर्ती धातु कौन सी है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। अत्यधिक आघातवर्ती धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सोना। अत्यधिक आघातवर्ती धातु कौन सी है? सोना, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रोमियम। रक्त में क्रोमियम तत्व नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 19, आलू के अंकुर उपयोगी हैं। आलू के अंकुर उपयोगी हैं। ऑप्शन ए पोषण के लिए, ऑप्शन बी श्वसन के लिए, ऑप्शन सी जनन के लिए, ऑप्शन डी कायिक वर्धन के लिए। आलू के अंकुर उपयोगी हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जनन के लिए। आलू के अंकुर जनन के लिए उपयोगी हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा जनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? निम्न में से किस पौधे के वृद्धि के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अमरूद। पौधे की वृद्धि के लिए पूछा है, जल की सबसे कम आवश्यकता पौधे की वृद्धि के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बबूल, क्योंकि सबसे कम पौधे में जल की आवश्यकता वृद्धि के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है बबूल में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बबूल के पौधे में वृद्धि के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी नर्म लोहा, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्म लोहा।
विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः नर्म लोहा धातु का उपयोग होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नर्म लोहा। क्वेश्चन नंबर 22, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ईथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी क्लोरीन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा मीथेन। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, ऑप्शन ए प्रशीतक को द्रुत करने हेतु, ऑप्शन बी रवा बनने से बचने के लिए, ऑप्शन सी सुगंध एवं स्वाद देने के लिए, ऑप्शन डी कोई नहीं। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशीतक को द्रुत करने हेतु। आइसक्रीम में जिलेटिन प्रशीतक को द्रुत करने हेतु मिलाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध है, ऑप्शन ए प्राणी एवं पौधों की रचना से, ऑप्शन बी शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से, ऑप्शन सी प्राणियों के आचरण से, ऑप्शन डी कोशिका एवं ऊतकों से। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राणी एवं पौधों की रचना से। एनाटॉमी का संबंध किससे, प्राणी एवं पौधों की रचना से, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी एक बीमारी है, ऑप्शन ए त्वचा की, ऑप्शन बी स्नायु प्रणाली की, ऑप्शन सी हृदय की, ऑप्शन डी श्वसन प्रणाली की। मिर्गी एक बीमारी है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्नायु प्रणाली की। मिर्गी एक स्नायु प्रणाली की बीमारी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए।